जय माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने ब्रह्मा जी का घोर तप किया और शक्तियां प्राप्त कर लीं और तीनों लोकों पर उसने विजय प्राप्त कर ली और त्रिलोक विजयी बन गया। वह अपनी आसुरी शक्तियों और राक्षसी शक्तियों के द्वारा मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं को उसने बंदी बना लिया था। वह अपनी शक्ति के घमंड में इतना चूर हो गया कि उसने कैलाश पर्वत को उठाकर शिवजी के समक्ष अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर उन्हें भयभीत करने का भी प्रयास किया। जब वह पर्वत उठाने लगा तो पर्वत हिलने लगा। पर्वत को हिलते देखकर पार्वती जी घबरा गईं। तभी शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। इससे रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब गया और कई वर्षों तक दबा रहा। उसने रोते रोते भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव को दया आई और उन्होंने अपना अंगूठा हटा लिया। तब रावण को अपने बल का अभिमान दूर हुआ। अब रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य करना शुरू किया और वह हवन में अपने 9 सिरों को काट काट कर हवन कुंड में हवन करने लगा। जब वह अपना 10वां सिर काटने लगा तभी शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने रावण से कहा कि हे रावण, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तब रावण बोला, हे नाथ, आप इस शिवलिंग की आराधना करने से मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, अतः आप इस शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति मुझे प्रदान कर दें। तब शिवजी जानते थे कि यह शिवलिंग यदि लंका पहुंच गया तो लंका का कभी भी विनाश नहीं होगा। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने रावण से कोई और अन्य वरदान मांगने को कहा, पर रावण ने हट नहीं छोड़ी। तब शिवजी बोले कि ठीक है, तुम इसे शर्त पर लंका ले जा सकते हो कि तुम जिस स्थान पर इसे रख दोगे वह वहीं पर स्थापित हो जाएगा और फिर तुम इसे उठा नहीं सकोगे। रावण को अपने बाहुबल पर बड़ा ही अभिमान था, इसलिए उसने वह शिवलिंग ले लिया और लंका की ओर चल। अब रावण को रास्ते में लव शंका लगी। वह इसे भूमि पर रख नहीं सकता था। सहायता के लिए वह इधर उधर देखने लगा और वह सोचने लगा कि जब तक मैं लवशंका से निवृत्त हूँ तब तक कोई इस शिवलिंग को पकड़ ले। शिवजी ने अपनी माया से एक ग्वाला बनाकर भेज दिया। उस ग्वाले को देख उसे अपने पास बुलाकर उसे शिवलिंग अपने हाथ पर रखने के लिए कहा। पहले तो ग्वाले ने मना कर दिया, परंतु जब रावण ने उसे डर दिखाया तब उसने शिवलिंग को अपने हाथ पर रख लिया। जब रावण लवशंका करने लगा तब शिवजी ने उस शिवलिंग के भार को इतना उसमें वजन कर दिया कि ग्वाला उसे अपनी हथेली पर नहीं रख पाया और उसने शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया। लवशंका से निवृत्त होकर रावण जब आया तो शिवलिंग को भूमि पर रखा देखा। वह बड़ा दुखी हुआ। उसने शिवलिंग को उठाने का बहुत ही प्रयास किया, परंतु वह इसे ना उठा सका। अब वह समझ गया कि यह सब शिव की माया थी। मेरे अभिमान का ही यह फल मुझे मिला है। अंत में शिवलिंग की पूजा अर्चना करके वह उस पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर लंका के लिए चल पड़ा। रावण के इस प्रकार निराश होकर चले जाने पर समस्त देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर आदि देवगण भगवान शिव की आराधना करने लगे और शिवजी से वर मांगते हुए बोले कि हे नाथ, आप स्वयं इस शिवलिंग में ज्योति रूप में विद्यमान हो जाएं। भगवान शिव ने कहा, इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होगा। इसके पावन दर्शन से जगत के समस्त प्राणी समस्त बीमारियों से मुक्ति पा सकेंगे। और कहा, हे देवो, मेरे इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जो मेरा भक्त कांवर लाकर गंगा जल चढ़ाएगा उसके वंश में किसी प्रकार का रोग बीमारी व्याप्त नहीं होगा और कुष्ठ रोग से भी मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार कहकर भगवान शिव ज्योति के रूप में उस शिवलिंग में समा गए। समस्त देवतागण भी शिवजी का जय जयकार करते हुए और शिव आराधना करते हुए अपने लोक को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग पर रावण के द्वारा बनाया गया अंगूठे का निशान आज भी बना हुआ है।
तो भक्तों, यह थी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। आप सभी को पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता।